अच्छा, नेक्स्ट वीक से ना हम लोग 3:30 बजे जो है वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं PHP को, एक और बैच के अंदर 3:30 बजे PHP स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से। तो अगर आप लोगों को पुराना कोई समझ में नहीं आया हो, शुरू से पढ़ाएंगे भी, तो MySQL करवाएंगे यही सैटरडे संडे। फिर उसके बाद कैलकुलेटर पढ़ाएंगे, वैल्यूज पढ़ाएंगे, एरे पढ़ाएंगे, वेरिएबल्स पढ़ाएंगे। तो शुरू से अगर आपको पढ़ना हो, जिनको समझ में नहीं आया हो, उनके लिए यह है कि वो 3:30 बजे बैठ जाए, 5 बजे तक। इसके बाद 2 क्लासेस होती हैं, इसके बाद एक एंड्रॉयड की क्लास होती है, फिर उसका .NET की क्लास होती है। फिर भी अगर आप बैठना चाहें कोई, हाँ, तो हम अब यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल का जो है ना पेज बनाना चाह रहे हैं। अपडेट प्रोफाइल का कल हमने ये देखा था कि सेशन वेरिएबल किस तरीके से बनते थे। सेशन वेरिएबल जो है यहाँ हमने क्रिएट किए थे, यानी जहाँ पर सेशन वेरिएबल आपको बनाना होता है वहाँ पर लिखते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट की कमांड। और सेशन वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका ये होता है, हम यहाँ लिखते हैं $_सेशन और उसके बाद वेरिएबल्स का नाम, जैसे यूज़र नेम है, टाइप है, कस्टमर ID है, वो आप इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। अच्छा, रीडायरेक्शन के लिए यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हेडर का फंक्शन है, इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर लिखते हैं लोकेशन कॉलन या एज इट इज़ लिखना है, सिंटैक्स है इसका, और आगे पेज का नाम। जैसे हमने कहा कि अगर ये मेंबर होगा तो ये अपडेट प्रोफाइल 1 के ऊपर जाएगा, और अगर एडमिन होगा तो ये अपडेट प्रोफाइल 2 के ऊपर जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ पर जब सेशन वेरिएबल हम लोग जहाँ सेव कर रहे होते हैं वहाँ पर भी सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का लिखना ज़रूरी है, और जहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर भी सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का लिखना ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि सेशन वेरिएबल डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकता, उसको किसी वेरिएबल में असाइन करना ज़रूरी है। वेरिएबल में असाइन करके फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कस्टमर ID हमारे पास एक चीज़ आ रही है, और फर्स्ट वन हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमने अपना लास्ट टाइम एक पेज बनाया था, डेटाबेस बनाई थी, कस्टमर की, तो इसके अंदर कुछ ये कॉलम थे हमारे पास। कस्टमर ID जो कि ऑटो जनरेट थी, नेम, ईमेल, NIC, कंट्री, सिटी, इमेज, क्रिएटेड डेट, ये फील्ड आ रही थी। तो इनको हमें अपडेट करना है, तो एज इट इज़ यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम डाटा को यहाँ शो करवाएंगे, और फिर यहाँ पर एक बटन दे देंगे अपडेट प्रोफाइल का। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब वो इस पेज के ऊपर आएगा तो डाटा इसके ऊपर आ रहा होगा, और यहाँ पर उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दे। तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं जैसे नेम, ईमेल, NIC, नेम, ईमेल, NIC, कंट्री और सिटी। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि जो कंट्री सिलेक्ट हुई हुई है वो कॉम्बो आ रहा होगा, और जो इसमें कंट्री सिलेक्ट हुई हुई होगी वो इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, कंट्री आ जाएगी, सिटी। फिर उसके बाद इसमें आ रही है इमेज। तो इमेज को हम यहाँ ब्राउज करके लेके आ जाएंगे, जो कि पास फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, अब वो अपनी नई इमेज अपलोड कर सकेगा, तो यहाँ पर अपलोडिंग का उसको ऑप्शन दे देंगे, यानी अपनी प्रोफाइल को वो अपडेट कर सकता है। अच्छा, यहाँ कुछ फील्ड दे देते हैं, जैसे फर्स्ट वन यहाँ हम दे देंगे, नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, ईमेल के लिए भी टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, कंट्री के लिए कॉम्बो यूज़ करेंगे। कॉम्बो में जो यहाँ नई चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये कि कॉम्बो के अंदर वैल्यू सेलेक्ट किस तरह से की जाती है, यानी जो कंट्रीज जैसे सेलेक्ट हुई हुई है हमारे पास, लेट सपोज
हम यहाँ पर आते हैं डाटा के ऊपर, तो ये 2 कस्टमर्स हैं, अमजद और यासिर। एक में कंट्री हमने सेलेक्ट की हुई है पाकिस्तान, एक में इंडिया। इसकी सिटी कराची है, इसकी सिटी दिल्ली है। तो एक तो जो डाटा हम पॉपुलेट करेंगे उसमें कंप्लीट आ रहा होगा, और इसके अंदर सेलेक्ट वो हुआ होगा जो कि यूज़र ने अपना इनपुट दिया हुआ है फर्स्ट टाइम। फिर आगे चल के हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल तो उसको नहीं करेंगे, उधर एडवांस टॉपिक है। जो कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसकी रेलिवेंट सिटीज़ आ जाएंगी, उसके लिए जेक्यूरी और एजेक्स को देखेंगे। इमेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ रही होगी जो कि यूज़र ने दी है। उस इमेज को वो क्या करेगा कि चेंज कर सकता है। तो इमेज को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर फाइल अपलोडिंग अब वो करवाएंगे, तो इसके लिए फ़ाइल अपलोड की एक स्टेटमेंट होती है, उसको यूज़ करेंगे। अपलोड फाइल ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कि अगर आप कोई नई इमेज यहाँ अपलोड करना चाह रहे हैं अपलोड प्रोफाइल के अगेंस्ट, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर इंसर्ट ड्रॉप बिलो करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक बटन होगा अपडेट का, जैसे लास्ट टाइम मैंने वो बटन वहाँ पर छोड़ दिया था कि अपडेट और डिलीट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ अपडेट प्रोफाइल का बटन होगा, यानी ये यहाँ पर नया रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा, बल्कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको वो चेंज कर सकता है। तो उसको मैंने यहाँ दे दिया अपडेट प्रोफाइल। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंट्री की, कि कंट्री में डाटा किस तरीके से पॉपुलेट करेंगे। तो ये पुरानी कहानी है, कनेक्शन को इंक्लूड करवा लेंगे। इंक्लूड db कनेक्शन डॉट inc। फिर यहाँ आ जाते हैं कंट्री के ऊपर। अब ये चीज़ें तो इतनी दफ़ा हमने की हैं कि अब आपको पूरी रट गई होंगी यार कि कॉम्बो किस तरीके से बनाया जाता है। हाँ, रटी है नहीं रटी? हाँ, तो अगर एक रो हमें फैच करवानी है तो ये स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन मुझे कंप्लीट कंट्री को पॉपुलेट करना है तो क्या करेंगे, वाइल का लूप लगा देंगे। तो एक वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी $1 में, क्योंकि हमारे पास वो आ रहे हैं तो ये आ जाएगी। उसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं अपडेट प्रोफाइल को। अच्छा, अपडेट प्रोफाइल जो है ना वो डायरेक्ट नहीं आ सकती। अपडेट प्रोफाइल क्योंकि लॉगिन से लिंक है, तो आप पहले लॉगिन के ऊपर जाएंगे, देन फिर उसको यूज़ करेंगे तो आएगी। ऐड अपडेट डिलीट ABC। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान आ गया, ठीक है ना। तो ऑल कंट्रीज़ को लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाइल का लूप लगा देते हैं।
इसको सेव कर दिया, अब चला गया। तो ये तमाम कंट्रीज़ आ गई, ठीक है। अब इस तरह से अगर तमाम सिटीज़ लानी है तो क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी किया मैंने, इस कॉम्बो के ऊपर आ गए, इसके ऑप्शन को ऑटोमेट कर दिया, कंट्रोल वी, और इसके अंदर हम सिटी लेके रहते हैं, यानी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिटी, और इसके अंदर सिटी नेम आ रहा है 00122 पोजीशन पे सिटी नेम आ रहा है। तो ये आ गए। अब इसमें होना ये चाहिए कि जैसे हमारे पास जो ABC यूज़र है उसमें जो सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान कराची सिलेक्ट हुआ है, चले इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं इसका इफेक्ट चेंज करना चाह रहा हूँ ना ABC का, तो इसको मैंने कर दिया इंडिया और दिल्ली। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया। अब हम जब इस यूज़र को यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ होना ये चाहिए कि यहाँ पर पाकिस्तान और कराची सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें इंडिया और दिल्ली सिलेक्ट हुआ हुआ, तो वो आना चाहिए। ये काम करेंगे नया, यानी ये तो पुराना काम किया है ना, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं की, अब नया करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम हमारे पास रिकॉर्ड आएगा तो उसके अंदर हमें कस्टमर आईडी मिल रही है इसके ऊपर, इस कस्टमर आईडी की बेसिस के ऊपर हम रिकॉर्ड फैच करवा सकते हैं और उस रिकॉर्ड को इन तमाम टेक्स्ट फील्ड के अंदर डलवा सकते हैं और उसकी इमेज भी डलवा सकते हैं, सही है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेक्स्ट फील्ड से रिकॉर्ड को सिलेक्ट किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए क्यूरी राइट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं लॉगिन के ऊपर जो ABC यूज़र है उस पर लॉगिन आईडी कस्टमर आईडी सेलेक्ट हुई हुई है 1, तो कस्टमर के ऊपर जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास वो ये आएंगे कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो कि 1 का होगा वो शो कर देगा। तो ये क्यूरी हम अप्लाई करेंगे वहां पर, यानी यहां पर जैसे ही पेज लोड होगा तो उस वक्त इसको देंगे। याद रहे कि ये पेज एक्सेस नहीं हो सकता विदाउट लॉगिन, अपडेट प्रोफाइल है ना, तो लॉगिन का होना ज़रूरी है। इस वजह से हम यहाँ पर कोई इस सेट का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो डॉलर क्यूरी अप्लाई करते हैं, select static from customer where customer ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डॉलर आईडी। तो ये आ गई। अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ दे देंगे डॉलर कमांड इज इक्वल टू MySQL _ क्यूरी, और फर्स्ट इसके दे देंगे डॉलर क्यूरी कॉमा डॉलर कनेक्शंस, और इसको फैच रॉ करवा देते हैं। तो डॉलर रॉ इज इक्वल टू, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड आएगा तो मुझे लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट एक ही दफ़ा इसको फैच रॉ करवा देंगे MySQL _ फैच रॉ। अब यहाँ कुछ वेरिएबल्स हम बना लेते हैं
जिनमें हम डाटा को होल्ड करवाएंगे। जैसे हमने जो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पर हम देख रहे हैं वो ये है, जैसे कस्टमर नेम है, ईमेल है। हाँ बोले। हाँ, जब इसके अंदर ना कोई भी पैरामीटर आप बाहर से पास करते हैं, जब कोई भी पैरामीटर बाहर से पास करते हैं उसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ डेटा टाइप नहीं होती। आपने देखा होगा कहीं मैंने लिखा है ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, या डेट एंड टाइम, कहीं भी लिखा है? मैंने नहीं लिखा। टेबल में होता है, पीएचपी में नहीं होता। पीएचपी के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो इंडिकेट करती है वो क्या है। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग इससे फारिग हो जाएं बेसिक चीज़ों से। तो जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे ना तो फिर वहाँ आ जाती हैं डेटा टाइप्स। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, ये इनको समझ नहीं आ रही। आज ये लिख के बताओ तो, या इनको बताओ, मैं इनसे पूछ लूँगा। हाँ, फिल्टर्स करवाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाद में करवाएंगे। तो डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर रॉ, और इसके अंदर नेम के जो वेरिएबल्स है मेरे पास वो आ रहा है 2 यानी 1 पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ दे देंगे 1, फिर उसके बाद डॉलर ईमेल 3, यानी 2 पोजीशन के ऊपर, फिर उसके बाद NIC 4 यानी 3 पोजीशन के ऊपर, फिर उसके बाद कंट्री, फिर इसकी इमेज है, तो ये डाटा मेरे पास आ जाएगा। अब इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो किस तरीके से प्रिंट करेंगे? प्रिंट की कमांड दे देते हैं टेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन मार्क PHP प्रिंट अब ये स्टेटमेंट और जगहों भी दे देंगे। इसको कंट्रोल C किया मैंने, यहाँ पर भी देते हैं, ईमेल पे भी। NIC पे भी दे देते हैं। गैप की जरूरत नहीं थी, वो वैल्यू तो वैसे ही देगा। PHP का फंक्शन है ना, ऐसे ही आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो सेलेक्ट करवानी है। जैसे वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है कंट्री वेरिएबल के अंदर या सिटी वेरिएबल के अंदर, तो उस कॉम्बो के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उसमें जो वैल्यू हम दें वो सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, इमेज सिंपल है, इमेज का जो पाथ हमने सेव करवाया हुआ है वो ये इस तरह से था। data/1.jpg वगैरह कराया हुआ था। तो यहाँ पर एक डाटा का फोल्डर दे देते हैं। हाँ, कैपिटल दे देते हैं।
ये ना इस तरीके से स्लैश दिया हुआ है, इसको चेंज कर लें। वैसे जब हम प्रोग्रामेटिकली ऐड करवाएंगे तो वो खुद ब खुद इसी तरीके से हो जाएगा। नहीं वो तो इस पर कर दिया ना। ओके, तो ये हम यहाँ पर अपडेट करना चाह रहे हैं, तो इसकी सोर्स के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर ये वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर आपको PHP लिखनी होगी। ठीक है जी। अब इस वेरिएबल का नाम था डॉलर, तो फिर पूरा टैग करना पड़ेगा ना, मुझे खाली सोर्स को मॉडिफाई करना है। सोर्स डायनेमिक आ रही है ना, पूरा टैग थोड़ी करना है। वो तो पहले हमने किया था जब पूरा लूपिंग स्ट्रक्चर से हमसे काम कर रहे थे और पूरा रॉ बना रहे थे सर्चिंग पेज के ऊपर, वहाँ हमने किया था। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक फील्ड को करना है, स्पेसिफिक पॉइंट को तो यहीं पे करते हैं। जैसे हमने वैल्यू करते हैं ना, टेक्स्ट फील्ड को पूरा थोड़ी मॉडिफाई करते हैं, खाली वैल्यू के अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट दे देते हैं। इसी तरीके से इसमें सोर्स के अंदर खाली प्रिंट की स्टेटमेंट दे दें। यहाँ रहेगा डॉलर इमेज। सेव करते हैं, चला के देखते हैं कि वैल्यू किस तरह से आ रही है। सही है। तो जो रिकॉर्ड्स थे वो हमारे, यानी जो प्रोफाइल के रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर आ गए। अब अगर वो इमेज चेंज करना चाहेगा तो यहाँ से इमेज चेंज कर लेगा। अभी फाइल अपलोडिंग का टॉपिक है, वो हमें पढ़ाना है, तो फिर उसके बाद इसके बैकएंड की वो कोडिंग कर पाएगा। अभी जो टास्क है वो ये है कि जो कंट्री सेलेक्ट हुई हुई है इसके अगेंस्ट, यानी अमजद के अगेंस्ट, वो ये नहीं है बल्कि वो है यहाँ पर इंडिया और दिल्ली, तो वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो वो किस तरीके से करेंगे, इतनी वीडियो सेव कर देते हैं।